उमंग पर कभी चर्चा हुई नहीं। पहली बार ओशो ने कहा कि थ्रिल इज स्पिरिचुअल और उमंग के 5 आयामों की हमने चर्चा की। तीसरा आयाम आज खोलेंगे, वो है उल्लास, एंथुसियाज्म। उल्लास क्या है? मन से जरा गहरा है, उत्साह से जरा गहरा है, कार्य करने में खुशी महसूस करना, कार्य करने का मजा लेना। अब कार्य करने में मजा आ रहा है। कुछ लोगों को देखोगे कार्य करने में मजा लेते हैं। तो मजा अगर तुम ले रहे हो तो इसका नाम कि तुम्हारे भीतर उल्लास। कितने लोग अपने कार्य करने में मजा लेते हैं? हाथ उठाओ। राइट। तो ये उल्लास वाली बात है। तो ये उल्लास आ जाए हमारे भीतर कि हम कार्य करने का मजा लें हृदय के तल पर। और हृदय के तल का मतलब समझ लो। हृदय के तल का मतलब क्या हुआ? ओशो कहते हैं कि पशु हमेशा बॉडी के तल पर जीता है, शरीर के तल पर जीता है। भूख है, प्यास है, बायोलॉजिकल सेक्स है। तो पशु हमेशा किस तल पर जीता है? अपने शरीर के तल पर जीता है। भूख उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भोग उसके बाद इंपॉर्टेंट है। लेकिन मनुष्य हमेशा थिंकिंग के तल पर जीता है, मन के तल पर जीता है। इसीलिए क्या होता है कि मनुष्य का मतलब हुआ जो मन के तल पर जीता। मनुज, मन के तल। मनु कौन है? मनु की संतान है जो मन के तल पर जीता है, उसका नाम मनु है। और मनु से हम पैदा हुए हैं तो मनुष्य है। तो थिंकिंग के तल पर जीता है। तो अध्यात्म क्या है? थिंकिंग के तल पर तो तुम जीते ही हो, तुम बॉडी के तल पर नहीं जीते हो। और अगर पशु को अध्यात्म के, कुछ लोग हैं जो शरीर के तल पर ही जीते हैं, उनका भूख, अब कुंभकर्ण था, खाना और सोना। अब वो मन के तल पर नहीं जी रहा है, वो शरीर के तल पर जी रहा है। फीलिंगलेस, कुछ भी हो हमें क्या लेना देना, अपना ठीक रहना चाहिए, अपनी दुनिया ठीक से चलनी चाहिए, बाकी से लेना देना क्या। ऐसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन फीलिंग के तल पर जाना, वो मनुष्य नहीं है जो फीलिंग में नहीं जीता है। एक बहुत सुंदर कवि ने कहा कि वो मनुष्य नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो मनुष्य का रहने लायक नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह मनुष्य नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये फीलिंग। और फीलिंग का मतलब कि तुम प्रेम को फील कर सकते हो, तुम अहोभाव को फील कर सकते हो, तुम श्रद्धा में फील कर सकते हो, तुम भक्ति को फील कर सकते हो, तुम गुरु के प्रेजेंस को फील कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो समझना कि तुम अभी फीलिंग। कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में कभी आंसू आए ही नहीं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, उनके साथ रहने का मौका मिला, कभी आंसू ही नहीं आए। कैसा मनुष्य है भाई। इसका मतलब एक मेरा दोस्त था, कोल इंडिया का चेयरमैन हो गया। तो किसी काम से मैं कलकत्ता गया तो कोल इंडिया हेडक्वार्टर में चला गया। तब तक वो निकला अपने ऑफिस से, बोला गजब की बात है, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा, जबकि उससे मिले हुए मुझे 4-5 साल हो गया था, अभी ठीक तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और देखा कि तुम सामने खड़े, चलो सोचो। वो अपने ऑफिस में लग गया, लाल बत्ती जलाया, बोला कि तुमसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना था? बोले मेरी पत्नी पागल हो गई, मैं नहीं रोया। मेरे माँ की मृत्यु हो गई, मैं नहीं रोया। मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं नहीं रोया। मेरी आंखों में आंसू नहीं आए।
लेकिन अब किसी बच्चे को, कोई माँ बच्चे को कुछ खिलाती है, वो सीन देखता हूँ पिक्चर्स में, मैं रोने लगता हूँ। कोई भी ऐसा दृश्य आए मैं रोने लगता हूँ। मैं ठीक हूँ या कहीं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? उनकी नहीं, अब तुम ठीक हो, पहले तुम पागल थे। अरे पत्नी पागल हो गई, तेरी आंखों में आंसू नहीं आया? तेरे माँ की मृत्यु हो गई, तेरी आंखों में आंसू नहीं आया? तेरे पिता की मृत्यु हो गई, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया? पहले तुम मनुष्य नहीं थे, अब तुम असली मनुष्य हुए हो, क्योंकि फीलिंग, उल्लास का मतलब हुआ अपनी फीलिंग के तल पर, अर्थात कार्य करने का मजा लेना, अर्थात फीलिंग में जीना और फीलिंग का मजा लेना, ये है उल्लास। फीलिंग का मजा लेना, क्योंकि कार्य कार्य क्या करते हो? डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग, ये तीन प्रकार के कार्य होते हैं, तीन प्रकार के कार्य होते हैं। और फीलिंग का जब तुम मजा लेने लगते हो, हमारे संतों ने कहा आज मेरा गुरु आने वाला है। दुल्हन दास का गीत गाते हो कि नहीं कि धन्य है आज मेरा गुरु आने वाला है, सभी संतों ने गाया। तो फीलिंग में जब जीते हो, तो उस फीलिंग में जीने का मजा लेते हो, उसका नाम उल्लास है। हृदय के तल पर आकर के जीना और उसका मजा लेना, ये उल्लास है। ठीक, अब आगे चले। वेरी गुड। उल्लास कैसे बढ़ाएं अपने भीतर? वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जो वियोगी, जो विरह है, कबीर कहते हैं कि विरहा विरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान। अरे विरह विरह क्या करते हो? विरह में दुख की बात नहीं है। विरह तो असली आनंददायक है। विरह में जो आनंद है वो मिलन में नहीं है। मिलन थोड़ी देर सुख देता है, विरह सदा सुख देता है। विरह, तो विरह का मजा लेना, अपने प्यारे से, अपने प्यारे के विरह में जीना, इससे ज्यादा मजा कुछ है ही नहीं, है ना? प्रेम का मजा लो, प्रेम का मजा लो। हाँ, प्रेम अपने लोक प्रेम भी हो सकता है, लौकिक प्रेम हो सकता है, गुरु से प्रेम हो सकता है, गोविंद से प्रेम हो सकता है। और जब प्रेम होगा तो विरह भी होगी, और फिर असली मजा उस विरह के जो आंसू गिरते हैं विरह, उसमें बड़ा मजा है। चाहे परमात्मा के विरह में जियो, गुरु के विरह में जियो। और मेरा तो मानना है कि मिलन से ज्यादा विरह में मजा है, मिलन से ज्यादा। क्योंकि मैंने कहा ना, मिलन कुछ देर का मजा है, लेकिन विरह तो हमेशा हमेशा। इसलिए कबीर कहते हैं कि विरह है सुल्तान, विरह विरह मत कहो, विरह को हेय दृष्टि से मत देखो, विरह तो जीवन शैली का सुल्तान है एकदम से। इसलिए सभी संत विरह में जीते। लोगों को आश्चर्य होता है कि क्यों इतने विरह की बात करते, क्या इनको परमात्मा से कभी मिलन नहीं हुआ? अरे मिलन के बाद ही विरह होता है, मिलन ही नहीं हुआ तो विरह क्या होगा? विरह तो तभी होगा जब तुम्हारा मिलन होगा। और जो जितना विरह के गीत गाए, सोचना उतना मिलन में जीता रहा है, तभी जाकर के इसमें विरह की बात कर रहा है। राइट? तो प्रेम, अधिक से अधिक प्रेम लीजिए। इससे क्या होगा? भीतर एक उल्लास पैदा होता है, दिल के तल पर जीते हो, प्रेम में जियो, प्रेम के गीत गाओ, प्रेम के गीत सुनो, आंसू आए तो आने दे। और ये अधिकतर पुरुष क्या करते हैं? आंसू रोक लेते हैं, रोक लेते हैं। महिलाएं नहीं रोकती, अरे बार उनको चिंता नहीं कोई क्या कहेगा। अब पुरुष इधर उधर देखता है, कहीं आंसू देख तो नहीं। मैं कम, पुरुष के लिए जो आंसू है कमजोरी की निशानी है, महिलाओं के लिए आंसू ताकत की निशानी, याद रखना। लेकिन वास्तव में रोने की कैपेसिटी जिसको है, मैं उसको धनी मानता हूँ। जिसके पास आंसुओं की पूंजी नहीं, वो बहुत गरीब व्यक्ति है। ये है
आंसुओं की पूंजी जिसके पास है वो उल्लास में जी सकता है। जिसकी आंखों के आंसू सूख गए हैं तो उल्लास की यात्रा में नहीं चल सकता। तो प्रेम हमेशा प्रेम के गीत गाओ, प्रेम के गीत सुनो, प्रेम में जियो, प्रेम में जीने का मजा लो और प्रेम के पात्र को थोड़ा और ऊंचा ऊंचा करते जाओ, गुरु की ओर ले जाओ, गोविंद की ओर ले जाओ, पहले आकार में फिर निराकार में, और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा फीलिंग में जियो। थिंकिंग की जब जरूरत हो तो थिंकिंग करो। तुम योजना बना रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो तो तुम थिंकिंग करो, लेकिन हमेशा ही थिंकिंग करते रहो ये नहीं। जब फीलिंग में मौज आए तो चुपचाप बैठ जाओ, याद करो, अपने प्रेमी को याद करो। और भी बहुत कुछ याद करने लायक है, अभी आगे आएंगे, लेकिन प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तुम दूसरे के लिए कुछ करते हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ करते हो, परोपकार, क्योंकि परोपकार बिना फीलिंग के नहीं हो सकता, याद रखना। परोपकार के लिए जरूरी है कि तुम्हारे हृदय में फीलिंग, और नहीं तो तुम भिखमंगे को जैसे बेमन से पैसा दे देते हो। परोपकार भीख देना नहीं है, तुम महसूस किया, तुमने हृदय में फील किया और तब परोपकार का जन्म हुआ। तब तुम उस परोपकार को करने से फिर जो मजा आता है उसका नाम उल्लास है, उसका नाम उल्लास है। जो भी बुद्ध है, कबीर है, कहते तरवर सरवर संत जन और बरसता में पर परोपकार नहीं, क्या पर स्वार्थ के कारण चारों ढलिया थे। ये चारों जो है परोपकार करते हैं, परोपकार करने का मजा लेते हैं। तो परोपकार करने का मजा अगर लेते हो तो उसका नाम उल्लास। देखो, गीत गाने से उत्साह भी आता है और गीत गाने से उल्लास भी आता है। दो प्रकार के गीत हैं। जैसे तुम पिकनिक में जा रहे हो और अब सब सुहाना सफर और ये उल्लास नहीं है, ये उत्साह है। लेकिन अगर थोड़ा सा फीलिंग गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, मुझे तो वो जो गाना है जूली आई लव यू, उस पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए जूली परमात्मा है। पर एक बात मैं बोली, जूली आई लव यू, ठीक है? तो भाव क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारा दिल पर उतर के गीत गा रहे हो, दिल तुम मन के तल पर भी गा सकते हो, तब क्या आएगा? उत्साह। और दिल के तल पर, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, एक ताजी हवा चली है अभी, ये एक दिल के तल पर आ गए तुम, है ना? एक लहर से उठी है किसी के लिए, चाहे वो गुरु हो, परमात्मा हो, प्रेमी हो, प्रेयसी हो, कोई हो, उसके लिए तुम्हारे दिल में एक लहर उठी है। वो मेरे लिए आध्यात्मिक है, मेरे लिए आध्यात्मिक है। जब भी तुम दिल के तल पर गए, अध्यात्म के कदम की ओर तुम्हारे कदम उठ गए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेम, परोपकार, किसी के लिए कुछ करने का भाव, है ना? और उस समय तुम करके तब देखो कितना मजा आता है। प्रकृति का सानिध्य, जितना प्रकृति के सानिध्य में रहोगे तुम्हारे दिल में उतना ही उल्लास रहेगा, उतना ही उल्लास रहेगा। प्रेम वाली बात है, प्रेम में जितना तुम सानिध्य में रहते हो उतना ही तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ता है। चाहे प्रेमी प्रेयसी का सानिध्य हो, चाहे गुरु का सानिध्य हो, चाहे गोविंद का सानिध्य हो, उसी तरह से प्रकृति का सानिध्य तुमको उल्लास में ले जाता है। अधिकतर लोग बंद कमरे में बंबई में रहते हैं। अब बंबई में रह के क्या उल्लास हो सकता है? तो उल्लास हो सकता है? मैं दुनिया में सबसे गरीब लोग बंबई में रहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ क्यों जुड़ गया, कुछ है नहीं मामला, ना कोई उल्लास, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या, ये कटी पतंग है। तो प्रकृति के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा रहना। कैसे?
कुछ पॉइंट्स तुमको बताता हूँ, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स जैसे पृथ्वी का स्पर्श हमें उल्लास देता है, फील करो। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने पृथ्वी को माता कहा, गंगा नदियों को माता का। वो फीलिंग डालो। केवल ये कि बाबा बोले हैं कि इसको स्पर्श करोगे तो कैंसर नहीं होगा, हो गया, कवड़ा कर दिया। अरे माता है, माता, ये हमारी माता है और ये हमें धारण करती है, कितना कुछ देती है खाने पीने के। ग्रैटिट्यूड में रहो, इसके ग्रैटिट्यूड में रहो, इसको फील करो एकदम से। तो पृथ्वी का स्पर्श उल्लास, लोग बहुधा यहाँ तक कि अपने घरों में भी, कल हम लोग चर्चा करते, चप्पल पहन करके जाते हैं, नहीं, वहाँ बाहर सब जूते रख दो, घर में जाओ तो अपना नंगे पाँव जाओ, वहाँ पर रहो, अधिक से अधिक स्पर्श करो। लेकिन कोई स्पर्श करने फीलिंग नहीं है कि पृथ्वी है, विराट संपदा है हमारे जीवन में पृथ्वी, और उससे हम वंचित रहते हैं, अपने प्रकृति से काट करके, पृथ्वी से कट करके जीवन जीते हैं। तो फीलिंग के साथ कि मातृवत है ये, इसके साथ इसको टच करो, जैसे माँ का स्पर्श करते हो ऐसे पृथ्वी का स्पर्श करो। तो पहला है पृथ्वी का अधिक से अधिक सानिध्य। हम पृथ्वी पास है लेकिन हम पृथ्वी से दूर हैं, क्योंकि हम पृथ्वी से सानिध्य नहीं रखते, हम पृथ्वी के प्रति फीलिंग नहीं रखते, हम पृथ्वी की याद नहीं करते, हम पृथ्वी के ख्याल नहीं रखते। तो पृथ्वी के प्रति एक फीलिंग का भाव रखो। दूसरा, नदी या समुद्र के किनारे या झील के किनारे जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, वहां पर जाओ, उसका स्पर्श करो, उसके किनारे बैठो। जैसे यहाँ पर रावी नदी बह रही है, बस चुपचाप बैठ जाओ, उसको निहारो, उसको देखो, विचार खत्म हो जाए। तुम अनुभव करना, यहाँ तो सहयोग है, तुम केवल देखो बहते हुए जल प्रवाह और सारा विचार समाप्त हो जाता है। जो मैं कहता हूँ कि एकदम से विचार खत्म है और तुम फीलिंग में कल्पना जाते हो, झरना गिर रहा है, प्रपात गिर रहा है, तुम सिर्फ बैठो, स्नान करो, उस झरने के पानी से स्नान करो, उस झरने को अपने ऊपर गिरते हुए अनुभव करो। तब देखोगे कि बिल्कुल विचार, यही प्रतीक है। जब फीलिंग आ जाएगी, जब उल्लास आ जाएगा तो विचार खत्म हो जाएगा, आंखें खुली रहेंगी, इंद्रियां जागृत रहेंगी, लेकिन विचार नहीं रहेगा। और क्या करना है कि कहीं जल में नौका विहार करो, नाव पर चढ़ो, और जहां भी अवसर हो, मैं तो जहां जाता हूँ बोटिंग जरूर करता हूँ, बिना बोटिंग के मुझे लगता है कि हुआ ही नहीं कुछ। बोटिंग जरूर करता हूँ, नदी हो, सागर में तो नहीं, ये वैसे सागर में लोग खेल खेलते हैं, कभी पहले खेला करता था, अब नहीं करता, लेकिन समुद्र किनारे चुपचाप से पूरी हम लोग चुपचाप बैठ जाओ, उठती गिरती लहरों को देखो, कितना मजा आ जाता है। वैसे ही बारिश में भीगो, जैसे मुरथल में तो हमने कृत्रिम बारिश का उपाय किया है, वो उमंग वर्षा गीत के साथ बारिश में भीगो एकदम से। आषाढ़ की पहली बारिश होती है, बस पहले तो अनिवार्य था कि सब बच्चे जाकर के अपना, अब तो सब बूढ़े हुए, कोई नहाता ही नहीं है, लेकिन आषाढ़ की, सावन की, भादों की बारिश होती है, उसमें स्नान का मजा लो। उसी तरह से कहीं स्विमिंग पूल है तो फ्लोटिंग का मजा है ना, बिना तैरे, तैरने की बात नहीं कर रहे, बस उसमें निर्विचार हो जाते हो, एकदम फीलिंग में चले जाता हो, रोम रोम स्पर्श करता है जल को। और कैसे प्रकृति का मजा ले सकते हो कि सूरज उगता है, रोज उगता है, रोज डूबता है। पहले ऋषि कहता था प्रभाते सूर्य दर्शनम, अब क्या है, प्रभाते चाय दर्शन। जो प्रभात सूरज का दर्शन नहीं, चाय का दर्शन कर गया, वो उल्लास में कहाँ से ज्यादा उत्साह में रहेगा, ये मैं मानता हूँ। सुबह की चाय बड़ा मजा है, मैं भी बड़ा मजा लेता हूँ सुबह की प्रथम चाय का, लेकिन उल्लास नहीं, वो उत्साह है।
लेकिन प्रभाते सूर्य दर्शन, सूर्य को देखो उगते हुए, तब विचार थम जाता है और उल्लसित हो जाते हो, दिन भर फैलता है, दिन भर फैलता है। लेकिन आजकल क्या है, रात 12 बजे सोना, 8 बजे उठना, सूरज दरवाजा खटखटाता रहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, दरवाजा खोलो, काय को खोलो, तुम तो नींद में हो एकदम। राइट। उसी तरह से अग्नि, जैसे बताया था कि अग्नि जल रही है, बस अग्नि को देखो और विचार थम जाएंगे भीतर। इसीलिए साधु धूमि के पास हमेशा रहता है। एक तो ऊर्जा ऊपर उठती है, उत्साह तो होता ही, लेकिन असली बात है चुपचाप होकर के बस उस ध्वनि को फील करो और भीतर उल्लास पैदा हो जाता है। सूरज और अग्नि ये दोनों उल्लास देते हैं। पुराने ऋषि यज्ञ कराते थे, यज्ञ, और वो भी उल्लास देता था, वो भी उल्लास। अब तो यज्ञ इतना नहीं होता है। उसी तरह से सबसे ज्यादा उल्लास हरियाली देती है, वृक्षों की हरियाली। बस हरे हरे वृक्ष को देखो, उसके पास रहो, उसको छुओ, उसको गले लगाओ और फिर देखो कि वास्तव में कितना मजा है। उसको गले लगाओ और वृक्षों को देखते रहो, उस पंछियों को देखो जरा, खिले हुए फूलों को देखो जरा। तो वृक्ष तो सब जगह करीब करीब मिल जाते हैं, बम्बई छोड़ करके। तो इसलिए कम से कम जहाँ पर हो, तो जैसे अभी यहाँ पर देखो वृक्षों की कितनी है, मुरथल आश्रम में हम ऐसे ही आ जाओ 5-6 दिन के लिए, थोड़ा वृक्षों का मजा लेने के लिए आ जाओ, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ करके और फिर वृक्षों को निहारो, उसको फील करो, उसके प्रेजेंस को फील करो। तो वृक्ष सर्वाधिक उल्लास लाते हैं, सर्वाधिक उल्लास लाते हैं। और फिर रंग बिरंगे फूल हैं, या यही देखो माधोपुर में जाड़े में आओ तो देखोगे कि एकदम से पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों को देखो, दर्शन जी ने कहा ना, विराटता, पहाड़ों की विराटता देखकर एकदम सन्न रह जाते, बोले क्या बात है, वाह क्या प्रकृति है, क्या परमात्मा है। मुझे पहली बार परमात्मा की विराटता का बोध झारखंड में पलामू में शिविर के लिए गए थे, और वहाँ शिविर में रात सोए थे एक बंगलों में, सरकारी बंगलों में, और वहाँ से रात में कुछ उत्सव चल रहा था। आनंद विजय आए हुए थे, स्वामी आनंद विजय, वो तो करा रहे थे, और मैं एक तरफ देखा, इतना ऊंचा दरख्त था और उसके ऊपर तारों की बारात थी, और मेरी ताड़ी लग गई उसमें। ताड़ी क्या उत्सव चल रहा हो तो भूल ही गया, और उसी देख सब उत्सव खत्म हो गया। तो मेरा एक मित्र आया, क्या हुआ, सब लोग विदा हो गए, तुम क्या कर रहे हो? अरे सब लोग चले गए, और हाँ सब चले, मुझे पता ही नहीं चला कि उत्सव कब खत्म हुआ कब। मुझे पहली बार लगा ये परमात्मा है, परमात्मा कितना विराट, नीचे दरख्त और इतने पहाड़, तो इतना सुंदर लगा। तो इस तरह से आकाश को देखो, सूरज से जुड़ो, और फिर पंछियों से जुड़ो, पंछियों को देखो कैसे, गिलहरी को, दौड़ती हुई गिलहरी को देखो, विचार थम जाते एकदम से। गिलहरी वो भी पंछी से कम उल्लास नहीं देती गिलहरी, बहुत देती। एक और बात बताता हूँ, वातावरण शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, ये गिलहरी से पहचान होती है। जहाँ गिलहरी है वहाँ तुम जी सकते हो, बच सकते हो उस स्थान पर। जहाँ गिलहरी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल रुको नहीं। गिलहरी जहाँ है वो सबसे संवेदनशील है गिलहरी, जरा भी प्रदूषण आवश्यकता से ज्यादा बना गिलहरी खत्म, गिलहरी नहीं आ सकती। गिलहरी को उछलते हुए मचलते हुए, हमारे यहाँ एक भांग का पौधा था, जंगली था, उग गया था, और वो गिलहरी क्या करती थी, चढ़ करके भांग खाती। अब भांग खाने के बाद उसको नशा हो जाता, और उस नशे में जो डांस करती थी, वो डांस देखने लायक होता था। हमारे मालियों ने उस भांग को उखाड़ दिया, तब से वो गिलहरी का खेल मैं देख ही नहीं पाता। तो पंछियों को, गिलहरियों को, इस सबको देखो। उसी तरह नीला आकाश, नीला आकाश, अगर तुम्हारे यहाँ आकाश जैसे दिल्ली है वहाँ नीला आकाश नहीं होता, मुरथल में भी नीला आकाश नहीं होता,
तो मैंने हर जगह नीली फिल्म लगा दी है, जहाँ से भी देखूँ, अपने कमरे में भी लगा दिया, डाइनिंग हॉल में लगा दिया, कुटीरों में लगा दिया, कि जहाँ से देखो नीला आकाश तो कम से कम दिखे। तो नीला आकाश को देखो, चांद को देखो। लोग आजकल चांद नहीं देखते हैं। चांदनी रात में चांद को देखना इतना उल्लास से भर देता है। कम से कम 15 दिन तो देख ही सकते हो महीने में चांद को, बाकी चलो रात होती है। तो चांद का चंद्र दर्शन, सूर्य दर्शन, ये सब देखना है। और फिर जैसे हम लोग चर्चा करने, गीत गाने से, गीत को फीलिंग के साथ गाने से उल्लास बढ़ता है। किसी प्रिय व्यक्ति से मिलन से उल्लास बढ़ता है, और प्रभु मिलन की आशा में बड़ा उल्लास बढ़ता है। उमकियो हियो मिलन प्रभुताई, प्रभु से मिलन होने वाला है, गुरु से मिलन होने वाला, इतना उल्लास से भर देता है। और क्या चीज, चरण दास कहते हैं, जो मैंने पहले भी चर्चा कर चुका, गुरुदेव हमारे आओ जी, बहुत दिनों से लगो उमा हो, आनंद मंगल लाओ जी। हे सदगुरु, मेरे घर तो कभी पधारो, बहुत लगन लगी है कि कब तुम हमारे घर आओगे, ऐसे ही तुम हे प्रभु कब हमारे जीवन को इस तरह भरपूर कर भरोगे, कब हमें निहाल करोगे। तुम बात करो, तुम डायलॉग करो, प्रभु सुनता है, तुमसे डायलॉग करता है। इसको प्रयोग करके देखना, तुम प्रभु से कुछ भी पूछो उल्लास से भरकर, लेकिन पूछना होगा, प्रभु तुम्हें उत्तर देता है, निश्चित उत्तर देता है। तो जिंदगी को उल्लास से अगर जीना सीख जाओ तो समझना कि तुम प्रभु के दरवाजे पर खड़े हो। याद रखना, अब कहीं दूर नहीं जाना है, बस सिर्फ खटखटाना है और द्वार के अंदर प्रवेश कर जाना है। ये है उल्लास, उमंग का तीसरा आयाम।